स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी इंग्लिश लिटरेचर क्लास 11th लेसन नंबर 1 हॉर्नबिल की बुक से, जिस चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसे लिखा है खुशवंत सिंह ने। ये ऑथर है, ये अपनी ही स्टोरीज़ में बताते हैं, जिसमें वो अपना और अपनी जो दादी है, ग्रैंड मदर है, उनका रिलेशन शो करते हैं। तो इसमें जो है हम जो इसकी समरी है उसको कवर करेंगे। दिस स्टोरी डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। तो ये जो स्टोरी डिस्क्राइब करती है, रिलेशन शो करती है ऑथर का और उनकी दादी माँ का। द ग्रैंड मदर इज़ पोर्ट्रेड एज एन ओल्ड ट्रेडिशनल एंड डीपली रिलीजियस वुमेन विद अ रिंकल्ड फेस एंड वाइट हेयर। अब यहाँ पर जो इनकी दादी माँ है, उनकी इन्होंने एक पोर्ट्रेट दी है। पोर्ट्रेट का मतलब पेंटिंग दी है कि जो किस तरह की इमेजिनेशन थी उनकी, कि एक तो वो पूरी तरह से ओल्ड थी, बूढ़ी थी, ट्रेडिशनल थी, जो धार्मिक होती है, पुराने रीति रिवाजों को मानने वाली, भगवान की पूजा पाठ करने वाली, और डीपली रिलीजियस थी, बहुत ज़्यादा ही धार्मिक वुमेन थी, जिसके चेहरे पर उनकी अपीयरेंस इसमें बताई गई कि उनका रिंकल्ड फेस था और वाइट हेयर थे। शी इज़ वेरी केयरिंग एंड लविंग टूवर्ड द नरेटर। वो बहुत ज़्यादा ही केयरिंग थी और बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी नरेटर को, और उनका पूरा ध्यान रखती थी। अब केयर कैसे करती थी, अगर उनको सुबह स्कूल जाना होता था तो उन्हें साथ में स्कूल लेके जाती थी, उनके लिए जो ब्रेकफास्ट था वो रेडी करती थी, उनका लंच पैक करती थी, तो हर तरह से उनका पूरा ध्यान रखती थी। तो इस तरह से उनका जो नेचर है वो काफ़ी केयरिंग बताया गया है, और अपीयरेंस जो थी रिंकल्ड फेस और वाइट हेयर वाला उनको बताया गया। इन द विलेज द ग्रैंड मदर लुकड आफ्टर द नरेटर व्हेन ही वॉज यंग। अब गांव में वो रहते थे दोनों ही, उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो भी और नरेटर खुद भी, और तब रहते थे जब वो खुशवंत सिंह खुद काफ़ी यंग थे, काफ़ी छोटे थे, और उनके जो पेरेंट्स थे वो सिटी में रहते थे उनसे अलग। शी यूज़ टू बाथ हिम, वो उन्हें नहलाती थी, गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, और उन्हें स्कूल के लिए रेडी करती थी, एंड अकम्पनी हिम टू स्कूल अटैच टू अ टेम्पल। तो जो उनका स्कूल था वो भी टेम्पल के साथ ही, जहाँ वो मंदिर जाया करती थी, स्कूल भी उनका वहीं अटैच था। वेयर शी स्पेंड टाइम प्रेइंग, तो वहीं क्या करती थी वो, भगवान से प्रेयर करती थी, प्रार्थना, जो अपनी स्क्रिप्चर्स थे, जो ग्रंथ वाली किताबें थी वो पढ़ती थी, और वहीं बगल में जो स्कूल था वहीं खुशवंत सिंह अपना स्कूल में पढ़ा करते थे। और पढ़ाई में भी वो जो पढ़ते थे वो उनको सिर्फ अल्फ़ाबेट्स वगैरह सिखाते थे, या भगवान से जुड़ी जो प्रेयर्स होती थी वो उनको सिखाई जाती थी। Later they moved to city where the narrator joined an English school that taught modern subjects। अब क्या होता है कि जब उनकी जो कंडीशन होती है उनके पेरेंट्स की, वो सिटी में सेटल हो जाते हैं अच्छे से, तो वो उसकी ग्रैंड मदर को और खुशवंत सिंह को वहीं बुला लेते हैं जहाँ पर उसका नया स्कूल होता है। तो नरेटर को नए स्कूल में जाना होता है, तो वहाँ का जो बिल्कुल स्ट्रक्चर होगा या फिर जो स्टडीज़ थी वो काफ़ी डिफरेंट थी। जहाँ पर वो गाँव में, विलेज में उन किताबों को पढ़ते थे और प्रेयर्स वगैरह पढ़ते थे, अल्फ़ाबेट सिखाए जाते थे। तो अब सिटी में आके क्या है, उनको इंग्लिश सिखाई जाने लगी, मॉडर्न सब्जेक्ट सिखाए जाने लगे, जो कि ग्रैंड मदर जो थी उनको बिल्कुल समझ नहीं आते थे, और उनके दिमाग से बिल्कुल हटके थे वो, जिसमें वो उनकी बिल्कुल भी खुशवंत सिंह की हेल्प नहीं कर सकती थी, विच द ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक। शी फेल्ट अनहैप्पी बिकॉज द स्कूल हैड नो रिलीजियस टीचिंग, क्योंकि वो इसलिए भी परेशान थी या दुखी थी क्योंकि जो स्कूल थे उनकी वो रिलीजियस टीचिंग नहीं थी, जो बच्चों को ग्रंथ जैसी जो चीज़ें हैं, भगवान से जुड़ी जो चीज़ें हैं, गॉड से रिलेटेड, वो उसमें नहीं थी। दिस क्रिएटेड अ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों ने, जैसे वो सिटी में आए ना, तो उन दोनों के बीच ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आ गया था, गैप आ गया था। जहाँ वो एक साथ रहते थे, मिलकर रहते थे, और दादी भी उसकी केयर कर पाती थी खुशवंत सिंह की, तो वहीं क्या है, अब वो काफ़ी ज़्यादा उनमें डिफरेंस आने लगा और वो गैप में आने लगे। तो जो अटैचमेंट थी दोनों के बीच वो ख़त्म होने लगी थी। As the narrator grew up and went abroad for further studies। अब क्या होता है, पहले तो देखो वो विलेज में था, विलेज के बाद वो सिटी आ गया स्कूल्स में पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद जब उसका स्कूल ख़त्म हुआ तो वो यूनिवर्सिटी जाता है अब्रॉड में पढ़ने के लिए। अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए जो नरेटर है वो अब्रॉड में जाते हैं ताकि अपनी पढ़ाई वो पूरी कर सकें। द ग्रैंड मदर वॉज लेफ्ट अलॉन। अब जो ग्रैंड मदर थी वो अकेली रह जाती है, जहाँ वो कुछ समय अपने जो
ग्रैंडसन है उसके साथ रह पाती थी, खुशवंत सिंह के साथ। अब वो अकेले ही उनको समय बिताना पड़ता था। शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम स्पिनिंग द व्हील एंड चैंटिंग प्रेयर्स। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो समय था, जो स्पिनिंग व्हील है, एक चरखा होता है, उसी को चलाने में वो अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करती थी, या फिर भगवान की जो प्रार्थनाएँ होती थी, प्रेयर्स थी, वो चैंट करती रहती थी। व्हेन द नरेटर रिटर्न्ड आफ्टर मैनी ईयर्स, जब वो 5 साल के बाद, तो यहाँ मैं बता दूँ, वो यूनिवर्सिटी जब जाती हैं अब्रॉड में, 5 साल की अपनी स्टडी करके आते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, शी वेलकम्ड हिम, वो बहुत ही अच्छे से उसका स्वागत करती है। बट शी हैड ग्रोन वेरी ओल्ड एंड वीक, लेकिन जब वो देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। मतलब जब वैसे अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में जब वो विलेज में रहते थे, उसने अपनी दादी को वैसे ही काफ़ी टाइम से ऐसे ही देखते रहे थे, उनके चेहरे पर हमेशा रिंकल फेस रहता था। और जब वो स्कूल में भी आ गए तब भी वो वैसे ही रहे। लेकिन जब वो अब्रॉड जाते हैं ना, तो अब्रॉड जाते वक्त ना उनको ये फीलिंग आती है कि हो सकता है कि ये उनकी दादी से लास्ट मुलाकात हो। लेकिन जब वो 5 साल के बाद भी आते हैं तो दादी उनको वैसे ही मिलती है, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी और ज़्यादा ही वीक हो गई थी। Shortly after his return, she fell ill and sensed that her end was near. जब वो वापस आ जाते हैं खुशवंत सिंह वहाँ से, तो वो काफ़ी ज़्यादा बीमार सी होने लगी थी और उनको ऐसा फीलिंग होती है एंड में कि उनका जो अंत है वो नज़दीक है। वो होता ऐसा है कि जब वो रेलवे स्टेशन से होके आती है और खुशवंत सिंह को लेने के लिए जब वहाँ से वो आ जाती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ढोल नगाड़े बजाती है। तो ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुशवंत सिंह को अजीब लगता है, क्योंकि जो ज़्यादा टाइम अपना चैंट में, भगवान की पूजा पाठ में टाइम देती थी, और तो वहाँ वो क्या कर रही हैं, ढोल नगाड़े में, ड्रम बजाने में, अपना सेलिब्रेशन में टाइम लगा रही है। अब वो सेलिब्रेशन क्यों कर रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जो खुशवंत सिंह है घर वापस आए थे, तो इसी खुशी में वो ढोल ड्रम बजाती है। तो इस वजह से वो थक जाती है और डॉक्टर उनको कहते हैं कि कुछ नहीं, बस हल्का सा बुखार है। लेकिन उन्हें पता था, उनकी जो दादी थी उनको पता था कि इनका लास्ट समय जो है, अंत समय है, वो नज़दीक आ गया है। शी कॉल्ड नेबर्स टू हर रूम, तो उनके जो, वो अपने नेबर्स को कमरे में बुलाती थी, प्रेयर्स करती थी एंड पास्ड अवे पीसफुली। तो इस तरह से वो अपना शांति से, मतलब वो पूरी तरह से फुली सेटिस्फाइड थी अपनी लाइफ में कि कुछ उनका पीछे रहा नहीं, और हर तरह से जो शांति थी वो उनके चेहरे पर दिखाई देती थी। आफ्टर हर डेथ स्पैरोज गैदर्ड अराउंड हर बॉडी, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ के बाद जो स्पैरोज़ होते हैं वो उनकी बॉडी के पास इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो क्यों इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि वो दादी जो थी उनकी ये हैबिट थी, डेली जो ब्रेड थे उनको तोड़ के वो उनको खिलाया करती थी और प्यार से उनको डालती थी। तो जिस वजह से जो स्पैरोज़ थे उनके पास नज़दीक रहते थे और उनसे दादी से बहुत प्यार किया करते थे। जब वो विलेज में रहती थी तो जो डॉग्स थे उनको वो रोटी के टुकड़े वगैरह डाला करती थी, लेकिन अब डॉग्स जो है सिटी में पॉसिबल नहीं थे, तो इसीलिए जो स्पैरोज़ आकर उनके घर के आंगन में बैठ जाते थे तो वो उनको डेली ब्रेड डाला करती थी। तो इस तरह से वो रिस्पेक्ट शो करते थे। और जब वो एंड में डेथ हो जाती है उनकी, तो स्पैरो वापस उनकी डेड बॉडी पर आकर बैठते हैं, अपनी रिस्पेक्ट शो करते हैं और सॉरो, जो दुख होता है, वो भी शो करते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो है, खुशवंत सिंह ने अपनी खुद की जो स्टोरी है, अपने बचपन की जो स्टोरी है, इसको बताया है और अपनी दादी के बारे में उन्होंने बताया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही एजड थी और कई सालों से वो अपनी दादी को ऐसे ही देखते जा रहे थे जिस एज में थी। उनकी जो कमर थी वो बेंड रहती थी, झुकी रहती थी, चेहरे पर रिंकल्स आते थे और जो उनके बाल थे वो हमेशा वाइट रहते थे। और उनकी जो अपीयरेंस, ये मैंने आपको बताई, और इसके अलावा जो उनका नेचर देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल थी, रिलीजियस थी और अपना बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग नेचर की थी। यहाँ तक कि जो जानवर थे उनसे भी उसका काफ़ी ज़्यादा उनकी दादी का लगाव था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।